Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 10th standard biology in this. Today my topic to discuss is functions of blood. जो ब्लड है उसके क्या काम रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। क्या जो ह्यूमन में ब्लड पाया जाता है, ब्लड को कहा जाता है रिवर ऑफ द लाइफ, लाइफ का दरिया जो बहता है और बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेता है। यही फंक्शंस ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस। फर्स्ट वन इज it helps in the transport of digested and absorbed food materials to all tissues for growth, repair and energy। आपको पता है कि जो फूड हम खाते हैं आखिरकार इसको पहुंचना होता है टिश्यूज, टू द टिश्यू सेल्स वायर इट इज यूज्ड अप, जहां पे ये यूज अप होता है। और बहुत सारी चीजें फूड से निकलते हैं, जब इसकी डाइजेशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड में चला जाता है, ये सारा फूड मटेरियल वहां जाके ये पहुंचता है टिश्यूज में, जहां एक्चुअली इसकी यूटिलाइजेशन होती है। और कुछ कंपोनेंट्स निकलते हैं जो कि ग्रोथ, सेल की ग्रोथ बनाने में इस्तेमाल होते हैं, या सेल्स की रिपेयरिंग हो, या हमें ज्यादा तो हम फूड खाते हैं टू गेट एनर्जी। तो इस ये टिश्यूज तक तब पहुंच सकते हैं जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके टिश्यूज तक ही तब पहुंच सकते जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। वो पॉसिबल है बाय द ब्लड। ब्लड जो है ये इसमें मोबिलिटी है, इट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब भी इसके हमारे ब्लड वेसल में इसकी सर्कुलेशन होती है, ब्लड की फ्लूइड फॉर्म होता है, तो ये अपने साथ बहुत सारे मटेरियल जैसे कि ये फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस सब्सटेंस। खासतौर जो ऑक्सीजन कैरियर होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी होती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऑक्सीजन जो यूटिलाइज होता है इन द टिश्यू सेल्स, ताकि इसको फिर ये एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज करना होता है, वहां एनर्जी हासिल होती है। तब पॉसिबल है जब ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब टिश्यू सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच सकता है। वो ब्लड हेल्प करता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन को। ये खाली फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ऑल्सो द गैसेस मटेरियल जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से लेके टिश्यू सेल्स तक, जहां इसकी यूटिलाइजेशन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सेल्स में ये गैसेस वेस्ट बनता है, वहां से कलेक्शन करके ट्रांसपोर्ट करना है टिश्यू सेल्स से लेके लंग्स तक, फिर बाद में इसकी एक्सहेलेशन होते हैं, बाहर छोड़ देते हैं हम बॉडी के बाहर। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो ब्लड है इट मेक्स द कलेक्शन एंड आल्सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस वेस्ट सब्सटेंस, जैसे कि लाइक अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसियस वेस्ट है, अदर वेस्ट यूरिक एसिड, यूरिया, वेरियस जो वेस्ट हमारे बॉडी में बनता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट, अदर वेस्ट की बात हम कर लेंगे। जब बहुत सारे रिएक्शन होते हैं टिश्यू सेल्स में, सारा चीज यूटिलाइज नहीं होता है, 100% यूटिलाइजेशन नहीं होता, कुछ बचा खचा रह जाता है एज अ वेस्ट, तो उसकी कलेक्शन और उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी होता है। वो पॉसिबली है इसी ब्लड से इसकी कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय द टिश्यू सेल्स टू द वेरियस ऑर्गन्स, जहां से ये उन ऑर्गन से लेके फिर ये एक्सपेल होता है, बॉडी के बाहर चला जाता है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो गैसियस वेस्ट है, इसको फिर टिश्यू सेल से कलेक्शन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड से लेके लंग्स तक पहुंचता है, वहां से इसकी एक्सपेल होता है, वहां से इसकी एक्सहेलेशन होता है। वो लंग्स और ऑल्सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ गैसियस सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इसी तरह से ब्लड की और एक इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में फंक्शन के तौर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस रखता है एज द ब्लड प्लाज्मा। आपको पता है ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, तो इट सप्लाइज पॉसिबली वाटर किनको, टिश्यू सेल्स को, टिश्यूज, तो जहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, पानी की बहुत जरूरत होती है, मीडियम एज अ वाटर मीडियम वहाँ रहता है। टिश्यू फ्लूइड का बनना डिपेंड करता है वाटर पे ही, वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है जो कि अवेलेबल करता है टिश्यू सेल्स के, जिन टिश्यू सेल्स में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। तो वाटर बैलेंस ब्लड मेंटेन रखता है इन द ब्लड प्लाज्मा। और एक बात करते हैं फंक्शन के तौर ब्लड के, जो रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द ब्लड। जो पीएच हमारा ब्लड होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, तो न्यूट्रल होता है। क्या, क्योंकि इस ब्लड में देखा गया ब्लड प्लाज्मा में होते हैं बहुत सारे मटेरियल जैसे कि प्रोटीन्स, मिनरल, साल्ट्स, जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड बेस ऑफ द ब्लड। ब्लड का एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम उसको चेंज करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो उसका पीएच जो होता है, हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज्ड होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ब्लड। तो वो मेंटेन होता है दीज बफर मटेरियल्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द ब्लड, मिनरल, साल्ट्स, अदर सब्सटेंसेस से क्या होता है वो एसिडिक और बेसिक नेचर जो ब्लड होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। तो हमारा ब्लड जो होता है वो बाय नेचर न्यूट्रल होता है। तो पीएच को मेंटेन रखने के लिए इट कंटेन द बफर मटेरियल्स। तो रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द ब्लड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन इज द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो टिश्यू सेल से और इंटरनल ऑर्गन से जो हीट एनर्जी निकलती है, वो हीट एनर्जी स्टोर रहना होता है बॉडी में, जरूरी होता है। या बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं टिश्यू सेल्स के बीचों बीच में, वहां से जो एनर्जीज रिलीज होती है वो एनर्जी मेंटेन रहती है इन द ब्लड। तो ये हेल्प करता है इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके लिए ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ऑल्सो फंक्शन की बात हम कर लेंगे ब्लड की, हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, क्योंकि ब्लड में पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो फैक्टर है, असल में इट कॉजेज द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जो है ब्लड का जो ये फैक्टर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका होना ब्लड में जरूरी होता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड का ये एक इम्पोर्टेंस है। इट हेल्प्स द बॉडी टू लॉस ऑफ द ब्लड। ब्लड जाया ना हो एट द इंजरी, जब भी जख्मी हो जाता है कोई ऑर्गन, इंटरनल इंजरीज होते हैं, एक्सटर्नल इंजरी होते हैं, ब्लड लॉस बहुत होता है। ब्लड लॉस ना हो तो ब्लड में पाया जाता है ये फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसा फैक्टर विच एक्सेलरेट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड लॉस होने से बचता है। तो ब्लड में पाया जाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो जो हेल्प करता है ब्लड को लॉस न होने में। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है ब्लड में। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एट द इंजरीज साइट्स। तो ब्लड में हमने देखा आवर ब्लड जो है, बॉडी फ्लूइड जो है, टिश्यू फ्लूइड है, ये फाइट करता है अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, कॉज्ड बाय द जर्म्स, कॉज्ड बाय द वेरियस फॉरेन पार्टिकल्स which whenever enters into our body। जब भी कभी वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, पॉसिबली इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो हमारे ब्लड में जो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो उनको
वो कॉलेक्टिवली फाइट करता है वेरियस माइक्रोबल इन्फेक्शन को। ब्लड का ये भी एक इम्पोर्टेंस है, आवर ब्लड जो है बॉडी फ्लूइड है, इट फाइट्स अगेंस्ट द वेरियस माइक्रोबल इन्फेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, these are the various functions of blood in our body, helps in transportation of digestion, absorb food material to all tissues for growth, repair and energy. Also helps in the transportation of gaseous substance like oxygen, like carbon dioxide gas. Third point is the collection and transportation of various substances. Fourth one is the regulation of water balance, as blood plasma supplies water to tissues. Fifth point is regulation of pH of blood. It contains buffer materials like proteins, mineral salts, neutralize acid base of blood. Sixth point is the regulation of body temperature. Important role plays out regulation of body temperature. Optimum body temperature, that is 37 degrees Celsius, वो मेंटेन करना है हमारे टिश्यू फ्लूइड में, वो होता है, दैट इज द ब्लड हेल्प्स इन दैट. It also helps in the blood clotting, contains the blood clotting factor, that is the thromboplastin, prevents the blood loss at the injury site, and also it has tendency to fight against the various infections, as they contain the WBCs, white blood corpuscle cells, lymphocytes, other cells, phagocytic cells, which defend our body by the various microbial infections, जो हमें बहुत सारे microbial infections हमारे body को बचाता है. ये मैंने बहुत आज के टॉपिक में functions of blood in our body, that is the blood is our tissue fluid which are the following functions. मुझे I hope आपको समझ में आया होगा functions of blood in human body. Thank you.